वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को भगोड़ा पुकारते हुए कहा कि वो गलती तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना गलती थी। कहा कि वो अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी, वो जेलों में जाएंगे। शरीफों को पैगाम है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं, जब तक वो जिंदा हैं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मंडी बहाउद्दीन में जलसे आम से खिताब में कहा कि मरियम नवाज कहती हैं कि उनके पास टेप्स हैं। कभी सुना है कि सियासतदान टेप्स रखते हैं और उनसे जजेस को ब्लैकमेल करते हैं? ऐसा तो माफिया करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अवाम भुगतेंगे जो आपकी नालायकी और आपकी चोरी है। अब 3.5 साल से करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं और मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क की आपकी टेबल पे बैठे हैं, काबीना की टेबल पे बैठे हैं, ज़रा उनका एहतसाब कर लें, आपको नज़र आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान साहब आज 3.5 साल से वज़ीर आज़म हैं। पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड आपके पास है, कोई करप्शन का केस मिला है आपको? शहबाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आला रहे हैं, 1.25 साल नैब की जेल काट चुके हैं। क्या कोई हुकूमत में करप्शन का केस मिला है आपको? चेयरमैन नैब जो साफ पानी और पता नहीं क्या क्या फेस और नॉट केस कहते हुए थकता नहीं था, आज कोई करप्शन मिली है आपको? 6 मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स के खिलाफ आज केस हैं, एक केस भी करप्शन का नहीं है। तो मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को, इसकी सारी टीम को, कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ, टीवी कैमरे लगाओ, तुम एक तरफ बैठो हम एक तरफ बैठेंगे, तुम सवाल पूछो हम जवाब देंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे तुम जवाब देना। लेकिन मामला इस बात का नहीं है। हम तो कहते हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि अदालतों में आप कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नायब चेयरमैन का कह चुका हूँ, तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन ये सब बातें सानवी हैसियत रखती हैं। आज मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जिनको ऐसी हुकूमत मिली है, जिसको ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसके अमल आपके सामने हैं, उसकी बातें आपके सामने हैं। नाउज़ बिल्लाह ऐसी बातें करने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हो सकते? यही वो हकीकत है जो 2018 के इलेक्शन की चोरी थी। आज वो हकीकत पूरे पाकिस्तान के अवाम पर अयां हो चुकी है। आज अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है, उसकी मुज़रा करने को तैयार है। आपके सामने ये मोहसिन बेग साहब वाला केस हुआ। मुझे मोहसिन बेग साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी हमदर्दी तो उस वफाकी वज़ीर के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया। क्या नाम है उसका? मुराद सईद। क्योंकि वो पार्लियामान का मेंबर है, जैसे भी इलेक्ट हुआ इस हुकूमत का वज़ीर है, पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी इज्जत को उछाले। लेकिन अगर यहाँ पार्लियामान होती, स्पीकर को पार्लियामान का एहसास होता, वज़ीर आज़म को एहसास होता, खुद मुराद सईद साहब को एहसास होता कि हम पार्लियामान के मेंबर हैं, तो पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता, हम उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते। हम पूछते मोहसिन बेग से कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम एक किताब जो बैन हो चुकी है मुल्क के अंदर, उसमें से तुम अल्फाज उठाकर इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक टीवी पर? प्रिविलेज कमेटी में बात जाती, लेकिन ये आपको तौफीक नहीं हुई। आप FIA चले गए। मोहसिन बेग साहब को आप नोटिस भेजते, तफ्तीश करते। 16 तारीख को केस दर्ज होता है, 16 को ही हमलावर होते हैं मोहसिन बेग साहब के घर पे, तशद्दुद करते हैं, थाने ले जाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं, हड्डियाँ तोड़ते हैं।
ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मोहसिन बेग साहब ने जो भी कानून तोड़ा है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं मोहसिन बेग साहब को, इमरान खान साहब जानते होंगे, मुराद सईद साहब जानते होंगे, लेकिन किसी को हक हासिल नहीं है कि वो एक सहाफ़ी पर तशद्दुद कर सके इसलिए कि उसने टीवी प्रोग्राम पर कुछ कहा है। पेमरा का कानून मौजूद है, FIA क्यों तफ्तीश कर रही है? अगर यही बात है तो आप इमरान खान साहब जो गालियाँ निकालते हैं, इनके वजीर रोज़ निकालते हैं अपोजिशन को, फिर सबके पर्चे दर्ज होने चाहिए। जो कुछ मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया, जो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, हुकूमत में नहीं रही, उसका कौन जवाबदेह होगा? फिर वो पर्चे भी दर्ज करें। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इस मामले को पार्लियामान में लाते। और मैं वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल सिंगल करिकुलम से सफ़ा 273 जो है वो हदफ कर दें, क्योंकि यही बयान दिया गया है कि सफ़ा 273 में सारा मामला है। ये अफसोसनाक बातें हैं, नहीं होना चाहिए था। आज भी मोहसिन बेग साहब को रिलीज करें, अदालत में तफ्तीश दें, चलान मुकम्मल करें, अदालत का सामना करें, वरना जो कुछ आपने किया है, जो तशद्दुद करवाया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। ये ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि आप किसी की ज़बान बंद करना चाहें। आज आप दूसरों को दिखाते हैं कि अगर तुम बात करोगे तो ये तशद्दुद होगा, तो कल तशद्दुद करने वाले भी कटहरे में होंगे और करवाने वाले भी कटहरे में होंगे। यही कानून कहता है। तो आज ज़रूरत ये है कि मुल्क के मसाइल की बात की जाए। दूसरों को आपने 3.5 साल बहुत गालियाँ निकाल दी हैं, उनसे आपको कुछ नहीं मिला। सियासत में गाली निकालने से नहीं मिलता, काम करने से मिलता है। आज भी मुल्क के लोग नवाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।